एनसीईआरटी 12.2 एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे थे हीरोन्स फार्मूला का क्लास 9। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या समझिए उसको। एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज का एक ही आधार है और क्षेत्रफल भी एक ही है। मतलब एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज ऐसा होगा, है ना, ये समांतर चतुर्भुज है आपका, ये समांतर चतुर्भुज। तो ए बी सी और ये डी एक समांतर चतुर्भुज है। इसका आधार मतलब समांतर चतुर्भुज का आधार कितना 28 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज का भी आधार एक ही होगा, ठीक है। तो ये एक मान लेते हैं यहाँ पे ए, ठीक है। तो ये एक त्रिभुज है, त्रिभुज के अंदर ये वाला त्रिभुज है, इसका आधार है। उसके बाद फिर इसका जो और अनदर साइड है ये 26 हो जाएगा और इधर वाला 30 हो जाएगा। अब बोला गया कि समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई निकाल। सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन जो दिया हुआ है, जो गिवन डाटा है दिया हुआ है, उसको देखते हैं। दिया हुआ क्या है, तो यहाँ पे दिया हुआ है क्या कि ए बी सी डी मतलब एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। तो अब समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल यहाँ लिख देते हैं। समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल इज इक्वल्स टू त्रिभुज, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम बात कर रहे हैं, ठीक है। त्रिभुज डी सी ई का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज डी सी का, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, फॉर्मूला आधार गुना ऊंचाई। तो किसकी ऊंचाई, तो समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई। समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई ये वाली ऊंचाई, ठीक है, इसको एच बोलेंगे। यानी तो इधर भी ऊंचाई हर एक जगह समान होगी, इसकी ऊंचाई ये एच है ना। तो ऊंचाई बराबर क्या लिखेंगे फॉर्मूला, इसका तो तीनों साइड दिया हुआ, तो कौन सा फॉर्मूला काम करेगा, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और यहाँ पे एस माइनस सी। बट यहाँ पे एस तो निकाला ही नहीं गया, तो इधर हम लोग लिख देते हैं एस बराबर क्या निकालेंगे, ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। तो यहाँ पे ए का जो वैल्यू माने, किसको माने, ए का वैल्यू आप मान सकते हैं 30 सेंटीमीटर को, प्लस बी का वैल्यू 26 सेंटीमीटर को, और जो सी का वैल्यू है 28 सेंटीमीटर को। अगर सबको आप ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, तीनों को ऐड करते हैं, तो तीनों को ऐड करने पे 8 6 14, फिर 3 2 5, 5 3 8, सॉरी ये 2 है ना, सॉरी ये 2 है, 2 2 4 4 3 84 बाई 2। तो ये कितना आ गया 42 सेंटीमीटर आ गया। तो अब यहाँ पे पुट करते हैं 42 इंटू 42 माइनस ए का वैल्यू कितना आ गया, 30, फिर 42 माइनस 26, फिर 42 माइनस 28, फिर ब्रैकेट बंद, सॉरी रूट के अंदर। इधर आधार गुना ऊंचाई, तो आधार कितना दिया 28 गुना ऊंचाई का मान लिए एच, ऊंचाई को क्या मान लिए एच, हाइट है ना। 28 इंटू एच बराबर 42 इंटू इसमें से 12, फिर इसमें से कितना आ जाएगा माइनस हो 18 है ना, सॉरी ओ, तो इसमें से 16 आ जाएगा, फिर इंटू इसको अगर माइनस करेंगे तो 14 आ गया, ठीक। अगर इसका हम लोग तोड़ते हैं इसको, तो इसको क्या लिखोगे 2 गुना 3 गुना 7 है ना, 7 21 2 42। इसको तोड़ोगे 3 गुना 2 गुना 2, फिर इसको तोड़ोगे 16 को, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, फिर इसको तोड़ोगे तो 2 गुना 7, ठीक है। सबका रूट निकालोगे तो कितना आ गया, सबका रूट निकालते तो 2 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है तो कितना आ जाएगा 4, 8 है तो 4 आ जाएगा, ठीक है, 4 को 2। अब 7 है, 7 में से एक आएगा 7, 2 3 है तो 1 3 आ जाएगा बाहर, 2 3 है तो 1 3 आ जाएगा बाहर। सबको अगर मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे 28 गुना एच आ रहा है, यहाँ पे 28 गुना एच आ रहा है, ठीक है। सबको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 7 3 पहले तो इधर टोटल मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 16 7 112, 112 को 3 से गुना करेंगे तो 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। इधर 28 सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर खत्म हो जाएगा, तो 1 सेंटीमीटर बचेगा, तो एच बराबर 336/28 सेंटीमीटर। तो अगर इसको आप डिवाइड करते हो, तो यहाँ पे हम डिवाइड करके आपको बता दें क्या लिखेंगे, 36 को 28 से, तो 1 टाइम्स में 28, फिर कट के 56, 28 दूना 56, तो कितना आ रहा है, ये कट के कितना आ जाएगा 12। यानी h बराबर जो लिखोगे कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो अब लास्ट में लिख सकते हैं कि अतः समांतर चतुर्भुज की संगत ऊंचाई यानी h बराबर क्या लिखेंगे 12 सेंटीमीटर, ठीक है। ठीक है, आपका 12 सेंटीमीटर आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक, अगर किसी को कोई डाउट है तो आप हमको मैसेज कर सकते हो, यानी तो फिर आप सिंपल ये, तो आपका ये टोटल आंसर हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 4 का टोटल आंसर है, ठीक है। अब चलिए अब क्वेश्चन 5 पे हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। एक समचतुर्भुज घास के खेत में, समचतुर्भुज रोम्बस मतलब जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, पर प्रत्येक कोण जो होता है वह 90 डिग्री का नहीं होता है। वर्ग और समचतुर्भुज में डिफरेंस होता है कि वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है और चारों भुजाएं बराबर होती है।
बट समचतुर्भुज का प्रत्येक भुजा बराबर तो होती है पर प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं होता है। ठीक है, चढ़ने के लिए घास है, यानी कि उस समचतुर्भुज पार्क में 18 गाय चढ़ सकता है उसके अंदर। ठीक है, मतलब कि उतना घास है 18 गाय चढ़ने लायक। इस समचतुर्भुज का, समचतुर्भुज इस शेप का होगा, है ना। वर्ग को हल्का सा टिल्ट कर दोगे तो क्या बनेगा, समचतुर्भुज। तो इसका जो भुजा दिया हुआ है 30 मीटर है, ये भी 30 मीटर है, इधर वाला भी 30 मीटर हो गया, ये वाला भी 30 मीटर हो गया, और इसका एक विकर्ण जो है ये वाला, एक विकर्ण जो है ये वाला कितना है, 48 मीटर का। तो आप इसको निकालना है आपको प्रत्येक गाय को चढ़ने के लिए। तो ये वाला देखो यहाँ पे A B C D। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, ABD का क्षेत्रफल निकालते हैं। ABD का क्षेत्रफल, देखिए तरीका बहुत सारा है ना, तरीका बहुत सारा है। तो आप हेरोन्स फार्मूला का भी यूज़ करके निकाल सकते हो, या तो फिर ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु त्रिभुज के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे b/4 √4 माइनस b² का भी फार्मूला लगा सकते हैं। पर हम यहाँ पे आपके लिए क्या लगा रहे हैं, मतलब कि हेरोन्स फार्मूला ही लगाते हैं। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने में क्या होगा कि पहले ए का वैल्यू मान लेते हैं। तो ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, 30 मीटर। फिर बी का जो वैल्यू होगा वह भी 30 मीटर मान लो, और जो सी का वैल्यू होगा वो 48 मीटर। पहले कौन सा ट्रायंगल में चले, इन ट्रायंगल ABD में, ठीक है, ABD में चल रहा है। तो एस बराबर कितना आ जाएगा, A + B + C/2। तो यानी 30 मीटर प्लस 48 मीटर बाय 2। सबको मल्टीप्लाई किए तो 30 30 60 108 मीटर बाय 2। इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 54 मीटर। ठीक है, 54 मीटर, 2 5 4 मीटर। तो क्या कोई दिक्कत। तो त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, ABD का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल आ जाएगा √100 S × S - A S - B S - C। तो उस कंडीशन में S का वैल्यू कितना आ गया, 54 × 54 माइनस A का वैल्यू कितना आ गया, 30, फिर 54 माइनस एक B का वैल्यू 30, 54 माइनस 48। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 54 को क्या लिखोगे, 54 को तो 54 रहने देते हैं, अभी माइनस करके लिख लेते हैं। इसको कितना आ गया 14, इसको 14 इंटू यहाँ पे अगर कैलकुलेट करेंगे तो 6 आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो 54 को क्या लिखोगे, 2 इंटू फिर 3 इंटू 3 3 9 9 27, 27 दूना 54 आ जाएगा, 7 दूना 2, फिर उसके बाद फिर यहाँ पे भी 7 दूना 2, फिर इंटू 3 इंटू 2। तो इससे सब में से 2 2 एक निकल जाएगा, तो 2 2 2 है तो 1 2 निकल गया। कितना टोटल 2 को काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4, 4 है तो 2 2 निकल जाएगा, 2 इंटू 2, फिर 1 2 3 4, तो कितना आ जाएगा, 2 2 3 निकल जाएगा, 2 2 7 है तो एक साथ निकल जाएगा। सबको मल्टीप्लाई करोगे 7 3 जा 21, 21 2 जा 42, 42 को फिर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 42 को अगर 6 से मल्टीप्लाई करते तो कितना आ जाएगा, 6 2 जा 12, 6 4 जा 22 और 24, और 24 में एक ऐड हो गया 25। ठीक है, तो इतना मीटर स्क्वायर आपका आ जाएगा। तो जितना ये है उतना ही तो मेजरमेंट इधर का है ना, 30 30 48, तो दोनों का तो सेम मेजरमेंट है। तो ये 252 था, इधर भी कितना आ जाएगा, 252 मीटर स्क्वायर, इधर भी 252 मीटर स्क्वायर। तो दोनों का ABCD का जो क्षेत्रफल आएगा, ABCD का जो क्षेत्रफल आएगा उसमें दोनों ही हम लोग 252 मीटर स्क्वायर प्लस 252 मीटर स्क्वायर दोनों को ऐड कर देंगे। तो 252 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 2 4 5 5 10, 2 2 4 1 5, 504 मीटर स्क्वायर आपका ये, यानी क्या इस पूरे खेत में है ना, समचतुर्भुजाकार क्षेत्र में कितना गाय चढ़ सकता है। तो इसके अंदर टोटल गाय कितनी चढ़ सकती है, तो टोटल 18 गाय चढ़ सकता है इसके अंदर में। ठीक है, तो टोटल 18 गाय अगर चढ़ेगा तो आपको बताना है कि एक गाय कितना क्षेत्रफल चढ़ेगा, है ना। तो यहाँ पे हम कर देते हैं कि चूँकि 18 गाय कितना क्षेत्रफल में, 18 गाय है ना, 18 गाय 504 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में चढ़ती है। ठीक है, इसीलिए एक गाय कितने क्षेत्रफल में चढ़ेगी, तो 504/18 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में चढ़ेगी। तो 504 को 18 से डिवाइड करो, तो 504 को अगर 18 से डिवाइड करोगे तो 18 दूना 36 हो गया, ऊपर से 4 ये आ गया ना, ऊपर से उतरा 36 में से 50 में से 36 जाएगा, कितना आएगा 14, और 144, तो 144 कितनी बार में आता है, तो 144 आपका आ जाएगा 8 बार में, है ना। तो 18 8 144, ठीक है, तो मीटर स्क्वायर। तो यानी एक गाय जो है कितना मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल लेगी, तो 28 मीटर स्क्वायर
क्षेत्रफल लेगी। एक गाय कितना मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल लेगी, तो 28 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल लेगी चढ़ने के लिए। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ये हो गया।